अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरी जो वीडियो है वो है टॉपिक है कि कनाडा का विजिटर वीज़ा न्यू ईयर के पर्पस पे। और दोस्तों जब भी हम किसी भी बड़े कंट्रीज़ के वीज़ाज़ अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपका पर्पस ऑफ विज़िट, कि आप किस पर्पस के लिए आ रहे हैं। और पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा फंक्शन होता है वो क्रिसमस और न्यू ईयर का होता है, और इस पे सबसे ज़्यादा फंक्शंस हो रहे होते हैं, छुट्टियां होती हैं, लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं, डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ को लोग विज़िट करते हैं। सो बात ये है कि आप अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो मेरे ख़्याल में सबसे बेस्ट टाइम जो होता है वो होता है न्यू ईयर का। आपको पर्पस बनाना चाहिए, और लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी बेसिक चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो फिर आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपकी बेसिक चीज़ें पूरी नहीं हैं तो ऑफ़ कोर्स अगर आप न्यू ईयर की किसी भी चीज़ को टारगेट करेंगे तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। नंबर वन चीज़ ये आपका सोर्स ऑफ इनकम। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वेदर आप जॉब करते हैं, वेदर आप बिज़नेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जो है वो सैलरी वगैरह जो है वो रेगुलर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आपका जो सैलरी सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, वो साथ में लगना चाहिए। जो आपको सैलरी स्लिप्स मिली हैं वो आपकी साथ लगनी चाहिए। आपकी जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें शो होना चाहिए कि जी आपकी सैलरी है, और ये सारे डॉक्यूमेंट, NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप जॉब कर रहे हैं। तो अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस के जो कॉरपोरेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी NTN है, आपका प्रूफ ऑफ बिज़नेस है, आपके लीज डॉक्यूमेंट हैं, आपने जहाँ पे जगह ली हुई है, जो भी आप बिज़नेस कर रहे हैं उसका, और कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट जिसके ज़रिए प्रूफ हो सके कि वो बिज़नेस आपके नाम पे है, वो इनफ होता है। सेकेंड नंबर पे आपका सोर्स ऑफ इनकम, आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आपके अकाउंट में कितना पैसा मौजूद रहता है। क्या आपके अकाउंट में इतना पैसा मौजूद रहता है कि अगर आप बता रहे हैं कि आप 7 to 10 डेज़ के लिए या 2 वीक्स के लिए जा रहे हैं तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? क्या आने जाने का टिकट और उसके अलावा वहाँ पर रुकने का ख़र्चा आपके पास मौजूद है? और वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि अगर आप वापस जाएंगे तो क्या आप फाइनेंशियली इस ट्रिप को अफोर्ड कर सकते हैं। ये नहीं कि सारा पैसा आपने एक ट्रिप पे लगा दिया और उसके बाद आप खाली बैठे हैं, तो मुश्किल हो जाता है ऐसे वीज़ा मिलना। थर्ड नंबर पे फैमिली टाइज़ की बात करते हैं हम कि अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ा सा वीज़ा मिलने में दिक्कत होती है। अगर आप बताते हैं कि जी आपकी वाइफ हैं, आपके किड्स हैं, आपके साथ रहते हैं और आपका वापस आना इम्पोर्टेंट होगा तो ऑफ़ कोर्स वो आपको एक प्लस पॉइंट डालता है। और अगर आप के किड्स वगैरह या चिल्ड्रन नहीं हैं या फैमिली नहीं है तो आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हैं कि जी आपके पेरेंट्स जो हैं वो एजेड हैं और आप उनकी खिदमत करते हो और आपके लिए वापस आना ज़रूरी है उनकी दोबारा खिदमत कंटिन्यू करने के लिए। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट जो है वो होता है। और इसके बाद जो हमारे पास आ जाती है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने छोटे कंट्रीज़ को विज़िट किया हुआ है, जैसे कि आपने, हमारे पास UAE है, टर्की है, अज़रबैजान है, सिंगापुर है, मलेशिया है, थाईलैंड है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो आपके लिए आसान हो जाता है। बट केस टू केस डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन की बाकी चीज़ें स्ट्रॉन्ग हैं तो ये देखा गया है कि उस पर वीज़ा मिल गया है, बट फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपका केस रिप्रेजेंट कैसे होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जो अपना ट्रैवल प्लान बनाते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे, आप 7 डेज़ में क्या करेंगे, और हर डे की आपको एक्टिविटी बतानी होती है। आप अगर किसी RCIC मेंबर से जो है वो अपना केस डिस्कस करवाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके केस को रिप्रेजेंट कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप ख़ुद से अप्लाई करते हैं तो। और मेरी हमेशा सजेशन होती है कि आपको प्रोफेशनल की सर्विस लेनी चाहिए। आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग भी लॉयर्स के साथ मिलके काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप एक काम पहली दफ़ा कर रहे होते हैं तो गलती की गुंजाइश जो है वो ज़्यादा होती है बजाय इसके कि आप किसी प्रोफेशनल की सर्विस लेते हैं तो दोस्तों एट द एंड तो फिर बात लक पे आ जाती है। सारी चीज़ें होने के बावजूद भी देखा गया है कि लोगों को वीज़ाज़ नहीं मिलते। तो कुछ चीज़ें लक में भी हैं जो कि हमें जो है वो नहीं, उसमें दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। एंड दूसरे कंट्रीज़ के लिए ट्राई करना चाहिए। अगर आपका लेट्स से आप कनाडा अप्लाई करते हो, आपका नहीं होता ड्यू टू एनी रीज़न, सारी चीज़ें आपकी पूरी हैं, उसके बावजूद भी आप ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई करो, आप न्यूजीलैंड के लिए ट्राई करो, आप UK के लिए ट्राई करो, आप US के लिए ट्राई करो। बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, आप इन सारे कंट्रीज़ में जा सकते हो।
एंड आई होप कि आपको किसी ना किसी कंट्री का तो ज़रूर वीज़ा मिल जाएगा। सो बेसिक्स चीज़ें तो आपको हर वीज़ा के लिए फॉलो करनी है, बाकी थोड़ी बहुत ही चीज़ें जो है वो चेंज होती हैं और वो आप जो है वो किसी भी प्रोफेशनल से अपना केस डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मुझे नीचे कांटेक्ट करते हो, अगर आपका केस एलिजिबल होता है तो इसमें हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं वीज़ा अप्लाई करने में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।